प्रिय मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 बायोलॉजी से मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में प्रायः देखने को प्रश्न मिलता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा खूनी व्यक्ति, बलात्कारी व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति की पहचान की जाती है। जैसे कहीं खून हुआ, कहीं बलात्कार हुआ या कोई अपराधी व्यक्ति है और वो मौके से फरार हो जाता है, गायब हो जाता है, तो उसकी पहचान करने में इससे मदद ली जाती है तथा पैतृक संबंधी विवाद की जांच की जाती है। जैसे कि बहुत सारे विवाद होते हैं, पिता कहता है कि वो हमारी संतान नहीं है, इसलिए जो पुत्र होता है वह कोर्ट का सहारा लेता है न्यायिक व्यवस्था के अनुसार, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा यह कन्फर्म हो जाता है कि वह उसकी संतान है कि नहीं है। इस तकनीक में व्यक्ति के डीएनए में पाई जाने वाली विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। ध्यान देंगे इस बात को। इस तकनीकी में क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाली विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए उस व्यक्ति के रुधिर, उस व्यक्ति से क्या लेंगे, रुधिर, लार, बाल, वीर्य यानी सीमेन, कामा, योनि द्रव यानी बलात्कार की अगर स्थिति है तो योनि द्रव या अन्य पदार्थों से डीएनए लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं, यानी जिन दोनों व्यक्तियों को मिलान करनी है तो दोनों के डीएनए को लिया जाता है। इस आधार पर डीएनए मैच कराया जाता है, इन दोनों व्यक्तियों के डीएनए को मैच कराया जाता है और जो समस्या है वह हल हो जाती है। इसका मतलब यह डीएनए लिया कहां से गया, तो यह डीएनए व्यक्ति के रुधिर, लार, बाल, वीर्य, योनि द्रव इत्यादि से लिया जा सकता है। इस प्रकार यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खत्म हुआ और उम्मीद करते हैं कि यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं अगली हेडिंग पर जिसका नाम है टीकाकरण। अब आते हैं हम लोग टीकाकरण पर। टीकाकरण पर भी 60 नोट पूछा जाता है बहुत ज्यादा। टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। यह टीकाकरण क्या है, तो किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं। हमने टीका की परिभाषा दिया यहाँ कि क्या दिया, टीका की परिभाषा, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर विकसित करने के लिए। इम्यूनिटी पावर विकसित करना मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करना। तो इम्यूनिटी पावर विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं। अन्य रूप का मतलब क्या, इंजेक्शन के द्वारा दी जा सकती है तो वो क्या कहलाएगा, टीका कहते हैं। यह क्रिया यानी टीका को शरीर में पहुंचाने की क्रिया, यह क्रिया मतलब क्या है, टीके को शरीर में पहुंचाने की क्रिया टीकाकरण कहलाती है। अब ये कह रहा है कि टीका बनता कहां से है, तो ये टीके क्या होते हैं, ये टीके मृत निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों या उनके उत्पादों से बने पदार्थ होते हैं। ये टीके हैं क्या, तो कह रहे कि ये टीके मृत कामा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों या उनके उत्पादों से बने पदार्थ होते हैं। टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, चेचक इत्यादि के
रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा यानी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। अब टीका का काम क्या है, टीकाकरण से क्या लाभ है, अगर हम बात करें तो टीकाकरण क्या करता है, विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पोलियो, इन सब के टीका लगते हैं। पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, चेचक इत्यादि के रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। टीका स्मृति बी तथा टी कोशिकाएं बनाती हैं। ध्यान देंगे इस बात को, जो टीका लगाते हैं वो टीका क्या करती है कि स्मृति बी, स्मृति मतलब याद रखना, स्मृति बी तथा टी कोशिकाएं बनाती हैं जो रोग जनकों को यानी रोग फैलाने वाले कारकों को शीघ्र ही पहचान लेते हैं और उसके प्रति प्रतिरक्षण क्षमता शरीर में उत्पन्न कर देते हैं। तो इस तरह से यह टीकाकरण समाप्त होगा।